बच्चों, आपकी ही हिंदी से वर्ग षष्ठम के छात्रों के लिए एक कविता जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, मैं आपको इसका भावार्थ, इसका सरलार्थ करके बताऊंगा और इसके कवि भारत के जाने माने राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी कविताएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। हर हृदय में देश प्रेम की छुपी हुई भावनाओं को हवा देने में समर्थ रही है। उन्हीं की एक कविता पुष्प की अभिलाषा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर किसी के जीवन की कुछ न कुछ अभिलाषाएं होती हैं, खाने की, पीने की, घूमने फिरने की, ऐशो आराम की, राग रंग की अभिलाषा होती है। इस अभिलाषा को हम क्षुद्र अभिलाषा कह सकते हैं, क्योंकि यह अभिलाषा मेरे मन मस्तिष्क से, हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब यह अभिलाषा, जब यह इच्छा इससे निकलकर समाज और देश के लिए हो जाता है, ये इच्छा हमारी देश हित कुछ करने की होती है, तो यह इच्छा श्रेष्ठ इच्छा कहलाती है। कवि फूलों के द्वारा, चूँकि देश गुलाम था, कोई भी बात हम सीधे सीधे नहीं कह सकते थे, कवि के लेखनी के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई थी। तो ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इनकी सारी कविताएं होती हैं। उन्हीं कविताओं में से एक इन्होंने फूलों की क्या इच्छा है, फूलों की इच्छा क्या है, क्षुद्रता से श्रेष्ठता की ओर, लघुता से विभुता की ओर ले जाने वाली उनकी इच्छा क्या है, फूलों के माध्यम से। फूल कहता है, मेरी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने का नहीं है, मेरी इच्छा देव कन्याओं के गले का हार बनकर बिंध जाने की नहीं है, गुथ जाने की नहीं है। मेरी इच्छा वरमाला में भी पिरोने की नहीं है। मेरी इच्छा किसी शादी विवाह के समय किसी प्यारी, किसी प्रियतमा के गले का हार, किसी दुल्हन के गले का हार बनने की नहीं है कि हम सुई धागों में हमें पिरो करके माला बना करके किसी प्यारी के, किसी बाला के गले का हार बन जाए, किसी दुल्हन के गले का हार बन जाए, यह भी नहीं है। वो ईश्वर से कहते हैं, हरि से कहते हैं, हे हरि, मेरी ये चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर, सब का अर्थ लाश होता है, तालब सौ सब, शव का मतलब लाश होता है। तो सम्राटों के सब पर चढ़ने की नहीं है, सम्राटों के सर पर, सब पर चढ़कर श्मशान की तरफ जाने की नहीं है कि मैं उनके सबकी शोभा बढ़ाऊं। मैं खूबसूरत फूल उनके सब पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं, लोग कहे कि देखो कितने सुंदर फूलों से सम्राट के सब को सजाया गया है। नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। और ना ही मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर पूजित होना चाहता हूँ, सम्मानित होना चाहता हूँ। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने की बात है, सिर
शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग होता है। देवताओं के शीश पर चढ़ने का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करना। लेकिन फूलों की इच्छा देवताओं के सिर पर भी डाले जाने की नहीं है, उनके सिर पर चढ़कर इठलाने की नहीं है, अपने भाग्य पर गौरवान्वित होने की नहीं है। ये कहते हैं, हे बनमाली, हे माली, आप मुझे तोड़कर, आप मुझे फुलवारी से तोड़कर उन रास्तों पर बिछा देना, उन रास्तों पर सजा देना, उसके ऊपर फेंक देना जिस रास्ते से देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश खातिर युद्ध करने के लिए, अपना शीश कटाने के लिए लाखों वीर जाते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ से अनेकों वीर, हजारों वीर, अनगिन वीर, जिस रास्ते से देश की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अपने प्राण की आहुति देने के लिए जा रहे हो, ऐसे राहों पर तुम मुझे तोड़कर बिछा देना, उस राहों पर तुम मुझे फेंक देना जिससे मैं भी देश के कुछ काम आ सकूं। मैं अपने आप को देश के लिए समर्पित करना चाहता हूं। अर्थात इनकी निगाहों में ना तो सुरबाला, ना सम्राट, ना देवता, कोई इनके आँखों के सामने नहीं टिक पाते हैं। इनकी चाह देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जो अनेकों वीर, अनगिन वीर जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर बिछ जाने की है, अर्थात देश के लिए कुछ काम आ जाने की है। तो आपको ये कविता कैसी लगी? जब एक फूल की ऐसी इच्छा हो सकती है, फूल एक देश के लिए, देश प्रेम फूल के हृदय में इतना हो सकता है, तो हम तो मानव ही हैं। तो मानव के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए उस समय चूँकि भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की भावना का अभाव हो गया था, देश प्रेम की भावना की कमी हो गई थी। हम अंग्रेज़ों के गुलाम होकर के अंग्रेज़ों की भाषा बोलने लगे थे, अंग्रेज़ों के जैसे चाल चलन करने लगे थे। कवियों ने देखा कि ऐसी स्थिति में देश का आज़ाद होना मुश्किल है, संभव नहीं है। अतः उन्होंने अपनी कविताओं से हर भारतीय को जगाने का प्रयास किया और उन्होंने फूल की अर्थात पुष्प की अभिलाषा, फूल की चाह क्या है उसे आपके सामने रखा। शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका कविता का भाव, इस कविता का सरलार्थ आपने समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया होगा तो आपका भी कर्तव्य बनता है, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, अर्थात आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथी भी इस भाव को जान सकें और इसका अर्थ समझ करके अपना प्रश्न उत्तर अपने से तैयार कर सकें। फिर हम दूसरी कविताओं के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अध्ययन कीजिए और इस चैनल पर देखिए, हम नई नई कविताएं आने वाले समय में डालते रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।